श्रद्धालुओं के खून के एक एक कतरे का बदला लेने के लिए सुरक्षा बलों ने जमीन आसमान एक ही कर दिया है। ड्रोन से जंगल में छिपे आतंकियों की बाकायदा तलाश की जा रही है। तीर्थयात्रियों की बस पर हुए हमले में 10 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी। अब चप्पे चप्पे पर इस वक्त तलाशी की जा रही है। आतंकी जहां भी छिपे होंगे उन तक फौरन पहुंचने की कोशिश में इस वक्त सुरक्षाकर्मी लगे हुए हैं। ड्रोन से पूरे इलाके की निगरानी की जा रही है और एक एक जगह की तलाशी ली जा रही है। जंगल वाला ये इलाका है और जैसा कि आपको मालूम है, श्रद्धालुओं से भरी बस जिसमें खासतौर पर दिल्ली, उत्तर प्रदेश के कई शहरों और नोएडा के लोग सवार थे, श्रद्धालु सवार थे और जम्मू जा रहे थे माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए। अचानक रियासी में घात लगाए आतंकवादियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की ड्राइवर के ऊपर। ड्राइवर ने अपना संतुलन खो दिया और बस खाई में जा गिरी और उसमें 10 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि कई जो श्रद्धालु हैं, लगभग 34 के करीब श्रद्धालु घायल हैं। और अब इन आतंकियों से हर कीमत पर बदला लिया जाएगा और अब सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को, जंगलों वाला इलाका है जिसके बीच में से होकर यह रास्ता गुजर रहा था, जब घात लगाकर बैठे आतंकियों ने कायराना हमला कर दिया श्रद्धालुओं से भरी बस पर। और अब चप्पे चप्पे पर इस वक्त निगरानी की जा रही है। आप देख रहे हैं ड्रोन के जरिए भी पूरे इलाके की इस वक्त तलाशी ली जा रही है, निगरानी रखी जा रही है और देखा जा रहा है कि कहां छिपे हो सकते हैं। जंगलों का ये इलाका है और पूरा सर्च ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है। कई सारे सुरक्षाकर्मी इस वक्त खोज में लगे हैं कि जल्द से जल्द इन आतंकियों तक पहुंचा जाए। और राजन वैद्य हमारे सहयोगी इस वक्त सीधे जम्मू से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजन, अभी क्या अपडेट मिल पाया है इस वक्त? जैसा कि हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात हैं, ड्रोन के जरिए भी पूरे इलाके को खंगाला जा रहा है और क्या कुछ इस वक्त अपडेट आपके पास? जी देखिए कि जिस तरह से कल हमला हुआ कल शाम के वक्त, उसके बाद आतंकवादी इन्हीं घने जंगलों में जो हैं वो छुपे हुए हैं। मैं आपको अब सीरीज ऑफ जो इंसिडेंट है वो बताऊंगा कि जो आप देख सकते हैं ये शीशे जो टूटे हुए यहाँ पे पड़े हैं, ये इस बात की तस्दीक करते हैं कि 2 से 3 आतंकवादी थे जो कि यहाँ पे छिपे बैठे थे। घात लगा के उन्होंने हमला किया है और उनका निशाना जो है वो श्रद्धालु थे और पहले उन्होंने निशाना बस के ड्राइवर को और यहाँ जब बस का ड्राइवर नियंत्रण खो बैठा था उसके बाद ये 100 फीट नीचे खाई जो है वह बस वहाँ चली गई और उसके बाद 10 जो श्रद्धालु हैं उनकी अब तक मौत हो चुकी है, बाकी जख्मी हैं। लेकिन जो ये घना इलाका है, रियासी ज़िला है, इसके साथ पुंछ और राजौरी के ज़िले जो हैं वो भी डेंस फॉरेस्ट है और ये जो इलाका है ये आपस में इंटरकनेक्टेड है, यानी कि जो पहाड़ी रेंज है। और ये जो आतंकवादी हैं ये पाकिस्तानी आतंकवादी बताए गए हैं और ये ISI के निर्देश पे श्रद्धालुओं को, निहत्थे श्रद्धालुओं को निशाना बनाने यहाँ पे पहुंचे थे और उसके बाद इन्हीं घने जंगलों में ये छिपे हुए हैं। हालांकि संयुक्त अभियान जो सेना की तरफ से, SOG जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से इस समूचे इलाके में चलाया हुआ है, रात से ही कॉर्डन ऑफ इस इलाके को किया हुआ है और ताकि जो आतंकवादी हैं इस इलाके को, तो जैसा कि राजन बता रहे हैं कि इस वक्त सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस का जॉइंट ऑपरेशन चल रहा है और चप्पे चप्पे की तलाशी ली जा रही है। जल्द से जल्द जिन आतंकियों ने कायराना हमला किया श्रद्धालुओं से भरी बस पर, उनकी तलाश इस वक्त तेज कर दी गई है, जैसा कि हमारे सहयोगी राजन वैद्य बता रहे थे। जिन कायर आतंकियों ने कल श्रद्धालुओं की बड़ी बस के ऊपर हमला किया था, उन आतंकियों को ढूंढने के लिए इस समय जो है वो सुरक्षा बल ड्रोन की मदद ले रहे हैं। ये साफ तौर पर आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं, ये ड्रोन जो है वो जंगलों की तरफ जो है वो भेजा जा रहा है और बड़े पैमाने पर जो है वो इस समय सर्च ऑपरेशन जो है वो चल रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ जो है वो भारतीय सेना के जवान जो है वो पूरे इलाके को खंगालने की जो है वो कोशिश में है और ये इलाका जो है वो कहीं ना कहीं इस समय जो है वो सुरक्षा बलों की घेरे में जो है वो है। और ये जंगल जो आप घना देख सकते हैं ये काफ़ी ज़्यादा बियाबान जंगल है, यहाँ पर आतंकी कहीं ना कहीं पनाह लिए होंगे। इसी के चलते जो है ये बड़े पैमाने पर इस समय सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और ड्रोन की मदद खास तौर पर ली जा रही है। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए करणदीप सिंह, रियासी। बड़ी खबर आपको देते न्यूज़ 18 इंडिया के पास जम्मू के रियासी में हुए आतंकी हमले से चंद मिनट पहले का CCTV वीडियो है, जिसमें वो सफेद बस साफ नजर आ रही है जो श्रद्धालुओं को वैष्णो देवी लेकर जा रही थी। कल शाम 6 बजे के इस वीडियो में वो बस आराम से कटरा की तरफ बढ़ती नजर आ रही थी, लेकिन करीब 10 मिनट के बाद आतंकियों ने उस पर गोलियों की बौछार कर दी, कायराना हमला किया और इस हमले की वजह से बस ड्राइवर का संतुलन बिगड़ गया और बस 100 फीट खाई में जा गिरी। इस भयानक हमले में 10 लोगों की दुखद मौत हो गई है और करीब 33-34 के करीब लोग घायल हैं। इनमें से 3 बच्चे भी बताए जा रहे हैं।
अभी न्यूज 18 की टीम के पास एक्सक्लूसिव एक्सेस है उस फुटेज का जिसमें जिस बस को निशाना बनाया गया है आतंकवादियों की तरफ से, उसकी फुटेज आप देख पाएंगे। ये 6:10 पे ये हादसा हुआ है और 6 बजे की ये फुटेज है जिसमें उस बस को आप देख सकते हैं कि ये जो बस है वो शिवखोड़ी से कटरा जा रही थी। आप देखें, यही वो बस है, आप देखें न्यूज 18 के माध्यम से एक्सक्लूसिव फुटेज, यही वो बस है जो 6 बजे की फुटेज यहाँ पे आप देख सकते हैं। और 10 मिनट के बाद ये हादसा होता है और ये शिवखोड़ी से कटरा की तरफ जो है ये बस जा रही थी, जब घात लगा के कुछ आतंकवादियों ने इस बस को निशाना बनाया। और रिपोर्ट्स के मुताबिक जब ड्राइवर को हिट हुआ, और ये बताया जाता है कि ड्राइवर को बुलेट हिट हुई है, उसके बाद ड्राइवर का जो नियंत्रण था उस बस पे हट गया और साथ में ही जो खाई थी उसमें बस जा गिरी, जिसके बाद भी आतंकवादी नहीं रुके। उसके बाद भी ताबड़तोड़ जो गोलियां हैं वो बरसाई गई बस पे। और मॉर्निंग प्राइम में बड़ा अपडेट आपको दे दें। खुफिया एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक लश्कर से जुड़े आतंकी संगठन ने इस हमले को अंजाम दिया है। सूत्रों का दावा है कि तीर्थयात्रियों की बस पर हमला करने वाले आतंकियों की संख्या 3 से 4 हो सकती है। और ऐसा भी शक कि कुछ दिनों पहले ही संदिग्ध आतंकियों ने पाकिस्तान से भारत में घुसपैठ की हो। सूत्रों के मुताबिक आतंकियों का मकसद श्रद्धालुओं की बस पर अंधाधुंध फायरिंग करना था ताकि बस का संतुलन बिगड़ जाए और वो खाई में गिर जाए, ताकि आतंकी हमला नहीं बल्कि एक हादसा लगे। दावा है कि रियासी में कुछ दिनों पहले हुए बस एक्सीडेंट को ध्यान में रखते हुए आतंकियों ने इस हमले का पूरी तरह से प्लान तैयार किया था। तो आपको बता दें कि किस तरह से अब इसमें खुलासा हुआ है कि आतंकियों ने ऐसा करने की कोशिश की थी। अंधाधुंध फायरिंग करना था मकसद, ताकि बस का संतुलन बिगड़ जाए और ऐसा लगे कि ये एक एक्सीडेंट हुआ है, मतलब ये आतंकी हमला ना लगे, एक हादसा लगे। और दावा है कि रियासी में कुछ दिनों पहले हुए बस एक्सीडेंट को ध्यान में रखते हुए आतंकियों ने इस पूरे हमले का प्लान तैयार किया था। 3 से 4 इन आतंकियों की संख्या हो सकती है जिन्होंने इस कायराना हमले को अंजाम दिया, जिसमें 10 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि 33 से 34 के करीब जो श्रद्धालु हैं घायल हैं। 3 छोटे छोटे बच्चे भी उनमें शामिल हैं। पाकिस्तान से ये आतंकी आए थे, जो जानकारी मिल रही है। अमित पांडे हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, इस खबर पर क्या अपडेट? देखिए, इस वक्त खुफिया और सुरक्षा एजेंसी को जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक जम्मू के LOC से जो आतंकी थे उन्होंने घुसपैठ की थी और करीब 1-1.5 महीने तक रियासी और पुंछ इलाकों के आसपास वो रहते, जिसके बाद उन्होंने इस हमले की प्लानिंग की थी। और लश्कर का जो एसोसिएट संगठन है TRF और PAFF, इन दोनों ने मिलकर इस मॉड्यूल ने इसको अंजाम दिया है। अभी तक की जो जानकारी मिली है, क्योंकि खुफिया सुरक्षा एजेंसियों ने हाल ही के दिनों में लश्कर जैश पर बहुत ही ज्यादा अपना शिकंजा कसा है, जिसके बाद अब इन छोटे संगठनों अमित, किसी भी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे आतंकी। बाकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा से बात भी की है। जी बिल्कुल, PM ने बात की है। इसके अलावा जो जगह जगह पर, जैसा हमारे सहयोगी बता रहे थे, सर्च एंड कॉम्बिंग ऑपरेशन चला दिए हैं। कुल मिलाकर पंकज, सबसे अहम चीज है कि कश्मीर में हाल ही के दिनों में सुरक्षा खुफिया एजेंसियों की काफी ज्यादा उनको सफलता मिली है, जिससे बौखलाए आतंकी और अब जम्मू को अपना एक नेटवर्क बिल्कुल, तो आतंकी बौखलाए हुए हैं, इसी कारण उन्होंने इस कायराना हमले को अंजाम दिया। बहुत बहुत शुक्रिया अमित पांडे इस अपडेट, इस जानकारी के लिए। तो जम्मू कश्मीर के रियासी में हुए आतंकी हमले से जुड़ी 5 तस्वीरें जरा अब आपको दिखाते हैं किस तरह से इस हमले को अंजाम दिया गया। और आप बता दें आपको कि श्रद्धालुओं की जो बस है ये जम्मू जा रही थी, माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु जा रहे थे कि अचानक से ड्राइवर को, अंधाधुंध ड्राइवर पर फायरिंग की गई। उसने अपना संतुलन खो दिया और बस 100 फीट गहरी खाई में जा गिरी। 10 श्रद्धालुओं की मौत हुई है और जबकि 33 से 34 श्रद्धालु घायल हैं और सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है। जल्द ही आतंकियों पर, जिन्होंने इस कायराना हमले को अंजाम दिया है, उन पर एक्शन होगा, बड़ा एक्शन। जम्मू कश्मीर में बड़ा आतंकी हमला। श्रद्धालुओं की बस पर गोली बारी। कायराना करतूत का मिलेगा करारा जवाब। खाई में गिरी बस, चारों तरफ मची चीख पुकार, अफरा तफरी का माहौल और सुरक्षा बल की चौकसी।
ये किसी हादसे की तस्वीर नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के रियासी में हुए आतंकी हमले की तस्वीर है। आतंकियों ने श्रद्धालुओं को ले जा रही बस को निशाना बनाया, बस पर ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिससे ड्राइवर ने बस पर से अपना संतुलन खो दिया और श्रद्धालुओं से भरी बस खाई में जा गिरी। हुआ क्या है यहाँ पे? फायरिंग हुई। हाँ। आंटी आप कहाँ गए थे? आप भी ऊपर बैठो, आप भी ऊपर बैठो। आंटी आप भी ऊपर बैठो। आंटी जी आप गए कहाँ पे थे? ये शिवखोड़ी कंडा इलाका जो है वो राजौरी जिले के साथ सटा हुआ इलाका है। कुछ ही मीटर की दूरी पर जो है वो राजौरी की जो है वो सरहद शुरू हो जाती है। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर आती है जहां पर आतंकी जो है वो पहले से ही घात लगा करके बैठे हुए थे, जिसके बाद उन्होंने ताबड़तोड़ गोलीबारी जो थी वो बस के चालक के ऊपर और बस के टायर के ऊपर जो थी वो की थी। ऐसी जो है वो जानकारी फिलहाल हमारे पास पहुंच पा रही है। संदिग्ध आतंकियों की गोलीबारी में बस में सवार 10 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जिन्हें रेस्क्यू कर अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है और ये इनिशियली जो हमें रिपोर्ट्स आई वो यही है कि मिलिटेंट्स घात लगाए बैठे थे और उन्होंने उस बस के ऊपर फायर किया जो कि शिवखोड़ी से निकली थी और टुवर्ड्स कटरा जा रही थी। उसकी वजह से जो ड्राइवर है उसका बैलेंस जो है वो बिगड़ा और वो नीचे बस जो है वो खाई में चली गई। रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो अभी कंप्लीट किया जा चुका है। 9 आर फीयर डेड राइट नाउ एंड 33 इंजर्ड हुए हैं। उनको इमीडिएटली नारायणा हॉस्पिटल और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी के लिए एम्बुलेंसेस को निकाल दिया गया। संदिग्ध आतंकियों ने शिवखोड़ी से कटरा जा रही श्रद्धालुओं की बस पर ओपन फायरिंग की, जिसमें ड्राइवर घायल हुआ और उसका बस से कंट्रोल खो गया। इसके चलते बस खाई में गिर गई। इस बस में सवार ज्यादातर श्रद्धालु दिल्ली और उत्तर प्रदेश के थे। आतंकियों की तरफ से हुए इस कायराना हमले के बाद सुरक्षा बल ने शिवखोड़ी मंदिर इलाके को सिक्योर करके अपने कब्जे में ले लिया। हम उसी घटना स्थल पर मौजूद हैं जिस घटना स्थल पर आतंकियों ने जो है वो कायराना हरकत की है और उसके बाद जो है वो ये आप मुस्तैदी जो है वो सुरक्षा एजेंसीज की इस समय साफ तौर पर तस्वीरों पर देख सकते हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस हो या आर्मी के जवान हो, वो फिलहाल जो है अपनी पोजीशन पर इस समय जो है वो अलर्ट हैं और आतंकियों को जो है वो जल्द ही न्यूट्रलाइज किया जाएगा। यही एक कोशिश जो है इन सुरक्षा एजेंसीज के सभी जवानों की बनी हुई है। सूत्रों का दावा है कि श्रद्धालुओं की बस पर हमला करने वाले आतंकी उसी ग्रुप के सदस्य हैं जो राजौरी, पुंछ और रियासी के पहाड़ी जंगलों में छिपे हुए हैं। सुरक्षा बल की शुरुआती जांच में पता चला है कि हमले में 2 किस्म के हथियारों का इस्तेमाल किया गया। उधर रियासी में हुए आतंकी हमले की केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने निंदा की और दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की बात कही है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि जम्मू कश्मीर के रियासी में तीर्थयात्रियों पर हुए हमले की घटना से दुखी हूं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल और डीजीपी से बात की है और घटना के बारे में जानकारी ली है। इस कायराना हमले के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने भी जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से फोन पर बात की और वहां के हालातों के बारे में जानकारी ली। साथ ही उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बताया कि कायर आतंकियों की तलाश में सुरक्षा बल और जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से एक सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और जम्मू के रियासी में हुए आतंकी हमले के बाद अब इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी जहां आतंकियों के खात्मे की बात कर रही है तो वहीं विपक्ष ने इस पर अब सवाल खड़े कर दिए। यात्रियों पर कायराना हमला किया है। इस आतंकी हमले में कुछ लोगों की जान जाने की खबर आ रही है। कायर पाकिस्तानी आतंकवादी भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और हमारे जांबाज पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों का तो मुकाबला कर नहीं सकते। ये कायराना हरकत पाकिस्तानी आतंकवादियों ने की है। भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस ने सारे क्षेत्र की घेराबंदी कर दी है। जिन आतंकवादियों ने ये दुस्साहस किया है उनको उनके इस गुनाह की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। आतंकवादी घात लगाकर छिपे होते हैं, उन पर हमला करते हैं। ऐसी घटनाओं से हम सबको निजात कब मिलेगी? आपके शपथ समारोह के बाद आप एक हाई लेवल की बैठक कीजिए। आतंकवाद को समाप्त करने के लिए जो सहयोग आप विपक्ष से चाहेंगे, विपक्ष आपके साथ खड़ा रहेगा। हमें इस विषय में राजनीति नहीं करनी। हमें जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों से मुक्त जम्मू कश्मीर चाहिए।